बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वक्त मैं आपको ये ऑप्टिकल फ़ाइबर के हवाले से वीडियो बना के दे रहा हूँ। ये देखिए ऑप्टिकल फ़ाइबर केबल है हमारे पास, ये वाली इसका टीवी की है। तो ये देखें, ये इसका डेसिबल मीटर है टेस्ट करने का सिग्नल। तो इस वक्त हमारे पास जो आ रहे हैं वो -34.21 डेसिबल सिग्नल आ रहा है इसके ऊपर। ये देखें, ये जब हम इसके ऊपर लगाते हैं ये केबल, ये तार, तो उस वक्त ये फिर डेसिबल दिखाता है। तो ये चेक करने होते हैं कि डेसिबल हमारे आने चाहिए। तो ये डेसिबल आ रहे हैं, हमारे पास सिग्नल आ रहा है 25-24 तक का डेसिबल का माइनस का सिग्नल आ रहा है dBm। तो अभी हम इसकी जॉइंटिंग करेंगे। अब हम उसको जॉइंटिंग का प्रोसीजर दिखाते हैं इस वीडियो में। अब ये देखिए इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। ये हमारे पास इसका ऑप्टिकल फाइबर का कटर है। इसमें बहुत ही सफाई से, ये देखें यहाँ पे इसका गोल सा ब्लेड है, आप देख सकते हैं, बहुत ही सफाई के साथ इसको काट देता है। या आम कटिंग यहाँ काम नहीं देगी, प्लायर वगैरह की कटिंग काम नहीं देगी। तो ये इसकी किट है। ये देखें, ये प्लास्टिक का जो स्लीविंग है श्रिंकिंग टाइप की, वो इन्होंने डाल दी। अब ये थोड़ा सा कटर से काटेंगे यहाँ से। ये इसको थोड़ा सा स्प्लाइस किया केबल को, इसमें से ऊपर की जो क्लेडिंग है वो हटाई कोर के ऊपर से। अब ये देखें, ये कोर सिर्फ शीशे की जो कोर है अंदर वाली वो नज़र आ रही है। तो इसको ये साफ़ करके ना कटर को, उसके बाद फिर इसमें ये काटेंगे। सबसे पहले ये हमारे मोहम्मद रिजवान भाई हैं, केबल ऑपरेटर यहाँ के जोताने के। बहुत ही अच्छे बंदे हैं, बहुत ही इनका अच्छा प्यारा काम है, ये देख सकते हैं आप। अब ये देखें तो केबल इन्होंने मशीन में लगा दी है। ये जॉइंटिंग मशीन है जो कि इस केबल को दोनों एंड को जॉइंट करेगी। अब करना क्या है कि ये स्ट्रेन्स जो हैं ऑप्टिकल फाइबर के, ये अब आप पर्टिकुलर स्ट्रेन के ऊपर जॉइंट करेंगे। ये दूसरा एंड भी काट दिया। आपकी तस्वीर है, ये देखिए कट किया इस केबल को। अब ये रेडी है, क्योंकि इसको काटना बड़ा ज़रूरी होता है, बहुत प्रॉपर वे कटना चाहिए। अब ये देखें, इसको बिल्कुल सेट कर रहे हैं, इसको अलाइनमेंट कहते हैं। अब ये अलाइन कर रहे हैं। अब यहाँ इसका ये कैमरा है। अब ये जब बिल्कुल अलाइन होंगी तो तब ये काम देंगी। अगर अलाइन नहीं होंगी प्रॉपर तो ये हमारी ये जॉइंटिंग है ये नहीं हो सकेगी। अब दोबारा कोशिश कर रहे हैं इसके साथ। तो ये 2-3 दफ़ा करने से तब ये जाके काम परफेक्ट होता है। ये देखिए, सफाई करने के बाद, स्प्लाइसिंग करने के बाद फिर थोड़ा सा साफ़ किया जाता है। उसके बाद फिर सफाई से कट करना पड़ता है। इस कटर में रख के ऊपर से दबाएंगे तो ये ब्लेड इसको चला के इसको काट देता है। अब देखें, दोबारा अलाइन कर रहे हैं। अलाइनमेंट बहुत क्रिटिकल है। ये इसका कैमरा इसको दिखा रहा है कि अब ये अलाइनमेंट हो गई, अब ये जॉइंटिंग हो रही है। ये देखें, अब ये जब जॉइंट परफेक्ट हो गया तो दिखा देगा कि जॉइंट परफेक्ट हो गया। परफेक्ट हो गया। अब ये इसको खोलेंगे। ये देखिए, ये हमारा जॉइंट बन गया बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। अब ये जो स्लीविंग है, जो कि ट्यूब है, ये इसके ऊपर कर देंगे ताकि जॉइंट हमारा महफूज रहे। अब ये देखें, यहाँ इसकी जगह है अपनी। ये हीट श्रिंक है, तो ये हीट देगा इसको श्रिंक कर देगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे इसका सारा प्रोसीजर है। इस टच, ये जो डिस्प्ले है इसके थ्रू यहाँ पे इसका प्रोसीजर देंगे कि अब इसके बाद हमने इसको श्रिंक करवाना है। ये देखें, ये इसके अंदर अब हीट हो रहा है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट हीट हो जाएगा और बिल्कुल इसके साथ श्रिंक हो जाएगा केबल के साथ। तो केबल को अच्छा मजबूत, जॉइंट को मजबूत कर देगा। ये यहाँ पे बिल्कुल ऐसे पिघलाव वाली हालत में आ गया। ये ट्यूब होती है, मैं आपको इसकी ट्यूब दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये ट्यूब होती है, इसको स्लीव भी कहते हैं। इसमें ये मेटल भी है, ये देखें, और ऊपर से एक स्पेशल किस्म का प्लास्टिक है। तो ये डबल ट्यूब्स हैं, 2 ट्यूब्स हैं इसके अंदर। ये मेटल की ये सुई सी लगाई हुई रखी हुई है। ये इस मकसद के लिए होती है कि ये इसको स्ट्रेंथ मुहैया करती है लोहे की। तो मेटल की सुई जो है ये स्ट्रेंथ मुहैया करती है। जो बाहर का प्लास्टिक है ये इसको हाउसिंग देता है, पानी वगैरह से, डस्ट से, इन चीज़ों से जॉइंट को बचाता है। और ये बिल्कुल परफेक्ट देखें, बिल्कुल पिघला के ये जॉइंट हो गया। अब हम जब इसको उठाएंगे आराम से, ये देखिए, इसको हम आराम से यहाँ पे रख देंगे, थोड़ी देर ठंडा होने देंगे आम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, ताकि ठंडा हो जाए। उसके बाद फिर ये परफेक्ट है। ये देखिए इसके किनारे, और ये वो बिल्कुल मोल्ड हो के इसके अंदर एक मोल्ड बन गया है। अब ये देखिए, अब हम आपका सामने एक दूसरा कर रहे हैं। ये दूसरा ब्लू वाला जो है इसको भी मिलाएंगे। पहले इसकी
ये क्लेड उतारेंगे, उसके बाद फिर सफाई का मरहला आता है। वाल प्रोटोकॉल दे यूट्यूब पे चैनल बनाया। अब ये सफाई हो गई इसकी। अब कटिंग, ये इस ब्लेड की मदद से काट दिया। सेम प्रोसीजर, ये एक ख़ास प्रोसीजर है, उसी के तहत चलना पड़ता है। अब इसको यहाँ पे ये रखेंगे इस मशीन में। ये मिनी आर्क फ्यूजन के नाम से है ये मशीन। मशीन की कीमत अच्छी खासी 4 लाख रुपए के लगभग है। और ये जो है ये स्प्लाइसिंग की मशीन है ऑप्टिकल फाइबर के लिए खुसूसी। पहले भी एक वीडियो मैं आपके साथ अपलोड कर चुका हूँ इस चीज़ की, दोबारा एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ ताकि मज़ीद इल्म में इजाफा हो। अब ये देखें, एक पीस जो था वो इन्होंने पहले कर दिया था, एक पीस अब दोबारा कर दिया है। दोनों साइड्स को स्प्लाइस करेंगे। ये हो गया। अब इसके करीब में रखेंगे तो एक अलाइनमेंट बहुत अहम है, इसकी अलाइनमेंट के थ्रू ही होगा। दोबारा मैं वही बात कर रहा हूँ। ये देखिए, ये अब यहाँ पे ट्राई करेंगे, फर्स्ट ट्राई, सेकंड ट्राई। बहुत। अब ये दोबारा इसमें स्लाइसिंग मशीन में रख के इसको स्लाइस करने की कोशिश है। ये देखिए, ये एक ट्राई, 2 ट्राई, 3 ट्राई में हो जाता है। अब ये इसको कर रहा है, ये देखें फ्यूजन कर रहा है, इसकी फ्यूज़ कर दिया है। अब ये एक दिखा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने फ्यूज़ कर दिया है केबल को। ये देखें, ये जॉइंट हो गया। ये इसको लेज़र के ज़रिए गर्म करके पिघला के तो बड़ा ही प्रॉपर वे इसको फ्यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही सेंसिटिव काम है, ये मशीन ख़ुद करती है। बहरहाल इंसान का अमल दखल ये है कि इसको प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करें, बाकी काम मशीन का है। अब ये जो स्लीव है प्रोटेक्शन, ये इसके ऊपर करेंगे, जॉइंट बिल्कुल इसके सेंटर में लाएंगे। उसके बाद दोबारा वही प्रोसीजर, उसी हीटिंग, जो मशीन की हीटिंग है उसमें रख लेंगे इसको और थोड़ी देर इसको रखने देंगे। 2-3-4 मिनट में ये इसके अंदर स्लीव जो है वो मेल्ट हो जाएगा, जिसका प्लास्टिक है, और वो प्रॉपर इस तरीके से सीलिंग कर देगा इसकी। ये था इसका प्रोसीजर। मिनी आर्क फ्यूजन स्प्लाइसर के ज़रिए 4S मशीन, इस पे मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये केबल है टीवी की, आप देख सकते हैं। ये हमारी केबल ये गई हुई है, इसको बाद में प्रोटेक्ट कर देंगे इस जॉइंट को। और इस तरीके से होता है ऑप्टिकल फाइबर का काम। ये आम केबल से हट के है, जो आपकी कॉपर केबल है उससे हट के ये शीशी की केबल होती है, ऑप्टिकल फाइबर ग्लास केबल होती है। इसके लिए स्प्लाइसिंग का तरीका यही है, आम तरीके से टेप वाले तरीके से नहीं होती। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो में से आपने कुछ लर्निंग की होगी। वीडियो में से कुछ लर्निंग की है तो हम सब ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस भी मिलें और इस तरह की बेहतरीन वीडियो से आप फ़ायदा भी उठाएँ। देखने के लिए बहुत शुक्रिया।